सुमिता और पवन के 5 बेटे थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर थी कि सही ढंग से उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। पवन राशन की दुकान में काम करता था, लेकिन पवन मालिक इतना कंजूस था कि 10 साल काम करने के बाद भी पवन के मालिक ने उसे तनख्वाह ज़रा सी भी नहीं बढ़ाई। राशन की दुकान से जितनी तनख्वाह मिलती उतने में तो केवल आधे परिवार का गुजारा हो पाता था। इधर सुमिता 2-3 घरों में काम किया करती थी, जहां उसको कुछ पैसे मिल जाते थे। इतनी तंगी में कैसे भी करके बच्चों को पढ़ाया। सुमिता और पवन ने अपने बच्चों को पढ़ाया ताकि उनको भविष्य में ऐसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े। सुमिता ने बचपन से अपने 5 बच्चों को सारी चीज़ें आपस में मिलकर बांटकर इस्तेमाल करना सिखाया था, फिर चाहे वो खाने का हो या पहनने का। सुमिता की मालकिन अपने बच्चों के पुराने कपड़े पहन के बेटों के लिए दे देती थी, जिसे पवन के 5 बच्चे मिलकर बांटकर पहन लेते थे। बचपन से ही उन्हें सारी चीज़ें आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल की थी। 5 भाइयों की सरकारी नौकरी लगी, साथ ही वह सब बहुत धनी हो गए थे। अब उनके बुरे दिन आ चुके थे। सभी बहुत खुश थे। बड़े भाई अंकुर को कनक नाम की लड़की से प्यार हो जाता है। कनक भी बड़े अच्छे घराने की लड़की थी। अंकुर ने एक आदमी अपनी माँ को कनक के बारे में बताया और कनक से शादी करने की इच्छा जताई। सुमिता ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा, अंकुर, इस तरह अकेले में केवल तुम्हारी शादी नहीं करवा सकती मैं। तुम 5 भाइयों की शादी एक साथ ही एक मंडप में करवाना चाहती हूँ। इतना कहकर सुमिता ने पंडित जी से अपनी बाकी के 4 बेटे के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। लेकिन जब सुमिता के 4 बेटों को पता चला सुमिता उनके लिए रिश्ता देख रही है, तो 4 लड़कों ने शादी करने से मना कर दिया, क्योंकि वह लोग शादी नहीं करना चाहते थे। अंकुर ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तो मेरी शादी करवा दो, क्योंकि अब कन्या के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। सुमिता ने अंकुर की जिद करने पर अंकुर की शादी कनक से करवा दी। कनक इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता था उसका दीवाना हो जाता था। लेकिन फिर भी सुमिता इस शादी से नाखुश थी। शादी की पहली रात सुमिता ने जानबूझकर घर के मंदिर में आग लगा दी और उसी अपशगुन बोलकर नन्नन और अंकुर की सुहागरात नहीं होने दी। अंकुर के 4 भाई अपने काम के चलते शादी में शामिल नहीं हो पाए। जिस दिन कन्या की मुंह दिखाई थी, उस दिन 4 भाई अपने काम से घर लौटे और उन्हें पहली बार कन्या को देखे और बस देखते ही रह गए। 4 भाइयों ने मन में कन्या के प्रति काम वासना की लहर दौड़ उठी और जैसे कनक और अंकुर सुहागरात मनाने जा रहे थे, तभी 4 भाइयों ने रोकते हुए कहा, अंकुर भाई, तुम बोल रहे थे कि इस घर में जो भी चीज़ आती है हम 4 भाइयों के बराबर बांटी जाती है, और इस घर की बहू हम 4 भाइयों को भी हक है। आप कन्या के साथ सुहागरात मनाएंगे तो हमें भी कन्या के साथ सुहागरात मनाने का पूरा अधिकार है। अंकुर ने गुस्से में अपने भाई पर हाथ उठाया और कहा, ये तुम लोगों की भाभी है और सिर्फ मेरी पत्नी है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है। सुमिता अंकुर को अपने भाइयों पर हाथ उठाता देख कहती है, आज तक मेरे बच्चों के बीच लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इस मनहूस कर्म जली बहू के कारण मेरे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। इसमें ज़रूर मेरे अंकुर बेटे पर कोई जादू टोना किया होगा, तभी उसने अपने भाइयों पर हाथ उठाया। लेकिन मैं अपने किसी भी बेटे के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूंगी। सुनो तुम सभी, आज से ये तुम सभी की पत्नी है। बांट लो तुम 5। इसे आपस में जैसे बचपन में हर चीज़ बांटते थे। इतना कहकर सुमिता ने अपने बेटों के हाथ से कनक की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहना दिया। कनक ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर सबके सामने वह बेबस हो गई और 5 भाइयों के एक साथ कनक के साथ सामूहिक सुहागरात मनाया। कनक के दर्द और चीख में सुमिता का घर गूंज उठा, लेकिन औरत होने के बाद भी स्मिता का दिल कनक के लिए नहीं सिजा। अब ये सब कनक के जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हर रात उसके शरीर को उस दर्दनाक मंजर से गुजरना पड़ता था। कनक चाहकर भी उनके खिलाफ नहीं जा पाई। कनक को अपने माँ बाप की इज्जत का डर रहता था। सुनीता कनक को बेहरामी से घर का सारा काम करवाती थी। बिस्तर की सान
बनाना पड़ता था। कुछ महीनों बाद कनक ने एक बेटी को जन्म दिया। पांचों भाइयों ने उस बच्ची को स्वीकार करने से मना कर दिया। सबका कहना था कि ये मेरी बेटी नहीं है, मैं किसी और के बाप को अपना नाम क्यों दूं। उसकी बातें सुनकर कनक ने कहा, अच्छा, जो आज मेरी बेटी तुम लोगों के पाप लग रही है। जब मांस भाभी को आपस में बांटकर मेरे जिस्म के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, तब नहीं समझ आया। स्मिता और पांचों बेटों ने कनक और उसकी नवजात बच्ची को घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद कनक अपने दोस्त मयंक के पास गई। मयंक एक पुलिस ऑफिसर था। कनक मयंक को सभी बातें बताई और 5 भाइयों के साथ उनकी माँ बाप को भी सजा दिलाई और मयंक ने कनक से शादी कर ली और उसकी बच्ची को भी अपने बच्ची की तरह ही प्यार दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते अगली वीडियो, तब करते लिए धन्यवाद।